हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योनी क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं नवोदय विद्यालय समिति जो है आपका, यानी कि जो आपका नवोदय विद्यालय का स्कूल है उसमें एडमिशन्स कैसे होती हैं। इस जो ये वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगी क्लास 6 के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड सिलेबस पूरा का पूरा आपको इस वीडियो से पता चल जाएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे कि नवोदय विद्यालय आखिरकार होता क्या है। नवोदय विद्यालय का अर्थ है कि ये एक गवर्नमेंट स्कूल है। इसमें आपको बिना फीस के पूरे अच्छे तरीके से प्रॉपर पढ़ाई जो है वो कराई जाती है। तो ये गवर्नमेंट स्कूल के अंदर आता है और ये सीबीएसई से अप्रूवल है। इसीलिए जो भी बच्चा सीबीएसई से करना चाहता है वो नवोदय विद्यालय से कर सकता है। दूसरी बात आपको बताना चाहूँगी कि नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है एंड आई थिंक आपको ये चीज़ पता होगी। तो स्टार्ट करते हैं। और तीसरी चीज़ आपकी ये है कि जो मैं आज बात करने वाली हूँ वो मैं बात करने वाली हूँ 2022 से 23 के सेशन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि वीडियो में क्या क्या आपको पता चलने वाला है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता चलेगा, सेकंड थिंग आपको आपका सिलेबस पता चलेगा एंड थर्ड आपको ये पता चलेगा कि फॉर्म कब निकलेंगे, कब आपको फिल करना होगा एंड देन रिज़ल्ट कितने टाइम बाद आता है। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ इस वीडियो में। तो बिना किसी देरी के फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात की जाए नवोदय विद्यालय समिति की, तो उसमें क्लास 6 के एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी की बात की जाए। एलिजिबिलिटी का मतलब होता है कि क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए तभी आप एडमिशन ले सकते हैं। मींस क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए जिसके बाद ही आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देने दिया जाएगा। और अगर आपके पास वो सभी चीज़ें नहीं हैं और आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो भी आपको इसमें एडमिशन नहीं मिलने वाला है। तो सबसे पहली बात होती है एलिजिबिलिटी की। तो क्लास 6 के लिए आज हम एलिजिबिलिटी देखने वाली हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो क्लास 6 की एलिजिबिलिटी है वो ये है कि आपने अभी तक जो भी जितने भी आपने अपनी 5th तक की पढ़ाई की है, तो बच्चा पहले तो 5th तक अब उसने क्लासेस पूरी कंप्लीट की हो, यानी कि आप 5th पास होने चाहिए। साथ ही साथ आपने किस डिस्ट्रिक्ट से 5th पास की है वो भी आपको पता होना चाहिए। और ख़ास कर कि 6th क्लास में जो भी एडमिशन लेना चाहता है, बेसिकली उनके पेरेंट्स को उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखना बहुत ज़रूरी है। तो अब बात करते हैं कि इसमें एज आपकी कितनी से कितनी होनी चाहिए। एज का भी बहुत ज़्यादा इसमें मैटर करती है एज। तो आपकी एज 9 से 13 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर आपकी एज 14 साल की है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। एंड अगर आपकी एज 9 से कम है, यानी कि 8 साल की है, तो भी आप नवोदय विद्यालय में क्लास 6 के लिए अपना एडमिशन फॉर्म नहीं फिल कर सकते। तो एज की आपकी बात हो चुकी है। अब एक और बहुत ही मेन बात आपकी ये आती है कि जो बच्चा 6th क्लास के लिए एडमिशन फॉर्म भरना चाहता है नवोदय विद्यालय में, उसको 3rd, 4th एंड 5th जो उसने क्लासेस अपनी कंप्लीट की है वो उसने एक ही स्कूल से की हो। यानी कि कोई एक आपका ऐसा स्कूल हो जिससे आपने 3rd क्लास भी की हो, 4th भी की हो और 5th भी की हो। साथ ही साथ इन्होंने ये कहा है कि वो सीबीएसई से अप्रूवल होना चाहिए, यानी कि वो सीबीएसई का होना चाहिए और कोई गवर्नमेंट ऐसी कोई साइट हो या ऐसा कुछ हो जिससे कि वो अप्रूवल हो। तो ये इन्होंने बहुत क्लियरली कहा है कि 3rd, 4th एंड 5th जो है वो एक ही स्कूल से होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने 3rd क्लास प्राइवेट स्कूल से की है, 4th क्लास आप अपने गवर्नमेंट स्कूल से कर रहे हैं, या फिर आप उसमें स्कूल भी अलग अलग कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने कहा है चाहे तो वो गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे वो गवर्नमेंट एडेड स्कूल हो। एडेड मीन्स जो लिमिटेड स्कूल होता है, सेमी गवर्नमेंट स्कूल होता है, उसकी बात की जा रही है यहाँ पे, संस्था का। तो पूरी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है एलिजिबिलिटी की। एंड आपको बता दूँ कि अभी तक ऐसा कुछ खास ऑफिशियल तो नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन जहाँ तक कि इन्होंने पिछले साल का दिया हुआ है वहाँ तक की बात की जाए आपकी, तो मैंने आपको जितनी भी आपकी एलिजिबिलिटी के अंदर जो भी कुछ आता है वो मैंने आपको बता दिया। तो बस यही होना चाहिए कि 3rd, 4th एंड 5th जो है आपकी तीनों ही क्लासेस आपने किसी एक स्कूल से की हो। ठीक। दूसरी चीज़ आपकी एज ग्रुप 9 से 13 साल के बीच में होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो कैसा रहने वाला है, यानी कि एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लें या फिर आप आपके सिलेबस की बात कर लें तो वो कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले देखते हैं आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आएंगी। जो आपका सिलेबस होगा क्लास 6 का
उसमें आपके 3 सब्जेक्ट्स यहाँ पे इन्होंने इंक्लूड किए हैं। मेंटल एबिलिटी, तो मेंटल एबिलिटी क्या होती है, अगर आपको इसकी वीडियो जाननी है या फिर ये पूरा का पूरा अच्छे से डिटेल में आपको जानना है, क्योंकि अभी आप छोटे हैं एंड आई थिंक अभी आपको नहीं पता होगा कि मेंटल एबिलिटी होती क्या है, तो उसके लिए मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मेंशन करूँगी, आप वहाँ से जाके उसे चेक कर सकते हैं। तो बात की जाए मेंटल एबिलिटी की, तो मेंटल एबिलिटी को काफ़ी सारे बच्चे रीजनिंग के नाम से जानते हैं, जिसमें कि क्या होता है, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो हम अपने माइंड से सोच कर उसका आंसर दें। मतलब आंसर जो है वो करेक्ट आना चाहिए, लेकिन जो आपका एग्जामिनर है वो आपसे बस ये जानना चाहता है कि आप 6th क्लास जो आप एडमिशन दे रहे हैं, क्या आपके अंदर उतना दिमाग है या फिर कहूँ तो उतना आपके पास माइंड है कि आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। तो ये होती है मेंटल एबिलिटी, और ये आपकी क्या है, 60 मिनट का टाइम आपको इसमें मिलेगा, और ये आपकी 50% है वेटेज रखती है। उसके बाद बात की जाए अर्थमेटिक, तो अर्थमेटिक क्या होता है, अर्थमेटिक को आप सिंपली समझें, ये आपकी मैथ्स होती है। मैथ्स आपकी आएगी, ठीक है, ये आपको 30 मिनट का टाइम मिलेगा करने के लिए। जो मैथ्स होगी उसका पूरा का पूरा जो सेशन होगा उसको करने के लिए आपको 30 मिनट मिलेगी मैथ्स के सेक्शन को करने के लिए, और ये आपका 25% इसमें आएगा। उसके बाद आपकी आती है लैंग्वेज, तो लैंग्वेज की बात की जाए तो जो भी लैंग्वेज आपने पढ़ी हुई है, जिसकी इंग्लिश पढ़ी हो, हिंदी पढ़ी हो, या फिर आपने अपनी बंगाली पढ़ी हो, ठीक है, जितनी भी आपकी लैंग्वेजेस होती हैं उसमें से आप जिस लैंग्वेज को सिलेक्ट करके फॉर्म फिल करती हैं, मान लीजिए मैं अपने लिए फॉर्म फिल कर रही हूँ 6th क्लास के लिए और मैंने लैंग्वेज को सिलेक्ट किया है इंग्लिश, तो मुझे इंग्लिश का क्या मिलेगा, जो सेक्शन है वो करने को मिलेगा 30 मिनट का। यानी कि आपको उसमें जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे वो ओनली एंड ओनली इंग्लिश के ही मिलेंगे। तो सोच समझ के अपनी लैंग्वेज को डिसाइड कीजिएगा जो आपने पढ़ी हुई है। ये भी आपकी 25% वेटेज जो है वो कंटेन करती है। अब बात करते हैं कि जो आपका नवोदय विद्यालय है, जवाहरलाल नवोदय विद्यालय, उसमें आपके कौन कौन सी जो लैंग्वेजेस हैं वो हैं, यानी कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस इसमें अवेलेबल है, तो वो देख लेते हैं। आपकी लैंग्वेज इसमें बहुत सारी अवेलेबल हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बंगाली हो गई, इंग्लिश हो गई, ठीक है, नेपाली हो गई, ओडिया हो गई, बहुत सारी है, मराठी भी है, पंजाबी भी है, गुजराती है, मणिपुरी है, हिंदी है स्पेशली, तो काफ़ी सारे बच्चों को तो हिंदी आती है तो वो इससे फिल कर सकते हैं। काफ़ी सारे बच्चे साउथ के भी होते हैं जो फिल करना चाहते हैं इस एग्ज़ाम को, तो वो अपना जो भी उन्होंने लैंग्वेज पढ़ी हुई है उससे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको सभी लैंग्वेजेस जो हैं वो दिखा दी हैं। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि एलिजिबिलिटी क्या है, आपका सिलेबस क्या है, किस पैटर्न से आने वाला है एग्ज़ाम, लैंग्वेजेस आपकी कौन कौन सी है इसमें, ठीक है, सारी चीज़ मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर की है। और एक बात आपको बताना चाहूँगी कि जो नवोदय विद्यालय होता है उसमें आपके हॉस्टल्स होते हैं, यानी कि आपको घर से स्कूल नहीं जाना होता, आपको स्कूल में ही, स्कूल के अंदर ही आपको हॉस्टल मिलता है और वहाँ पे आपको पूरा अकेले अच्छे से रहना होता है। अकेले मीन्स एक कमरा आपको नहीं मिलता है, उसमें काफ़ी सारे जो आपके फ्रेंड्स होते हैं वो दिए हुए होते हैं आपकी ही सेम एज ग्रुप के, ठीक है। तो ये तो खैर रही एक नॉलेज की बात आप सभी के लिए। अब बात करते हैं कि आपके जो फॉर्म है नवोदय विद्यालय के वो कब निकलते हैं। तो 6th क्लास के जो फॉर्म है नवोदय विद्यालय के लिए वो आपके सितंबर में या कहूँ तो अक्टूबर में निकल सकते हैं। 2023 के लिए बात कर रही हूँ मैं, जो 2023 में एडमिशन लेंगे, यानी कि जिनका 2022 से 23 का जो सेशन रहने वाला है उनके एडमिशन फॉर्म कब निकलेंगे, तो वो निकलने वाले हैं सितंबर से अक्टूबर में। और अभी तक कोई भी ऑफिशियल ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन इतने साल हो गए नवोदय विद्यालय के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं तो उनको पूरा का पूरा एनालाइज करने से हमें ये बात पता चलती है कि आपकी जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो सितंबर से अक्टूबर के मंथ में निकल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है। अब इसकी लास्ट डेट क्या होती है फॉर्म को फिल करने की, तो वो भी मैं आपको बताना चाहूँगी। तो वो आपकी होती है नवंबर से दिसंबर की। किसकी? नवंबर से दिसंबर की। बेसिकली तो नवंबर ही रहती है, लेकिन अगर डेट को थोड़ा एक्सटेंड किया जाता है तो दिसंबर तक की भी कर दी जाती है। अब बात करते हैं आपके एग्ज़ाम्स जो हैं वो कब होंगे। पहले 9th और 6th के एग्ज़ाम दोनों इकट्ठे ही
क्या कराए जाते थे, कंडक्ट कराए जाते थे। यानी कि जहाँ पर 9th के एग्ज़ाम हो रहे हैं उसी के आसपास या फिर उसी मंथ में 6th क्लास के भी जो एग्ज़ाम्स हैं वो होते थे। लेकिन अब 6th क्लास के एग्ज़ाम्स में थोड़ा सा चेंज किया गया है और इनकी एग्ज़ाम लगभग अप्रैल जो है उसके स्टार्टिंग में या 2-3 वीक्स में हो जाते हैं। मतलब जो आपका अप्रैल का ये महीना है इसमें आपके एग्ज़ाम्स पूरे के पूरे हो जाएंगे कंप्लीट। तो आपको ये ध्यान में रखते हुए चलना है कि आपको अपनी तैयारी अभी से शुरू करनी है, क्योंकि अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है और हम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर अच्छे से अपनी प्रेपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपकी रिज़ल्ट की बात की जाए तो आपका रिज़ल्ट जो है वो आपके एग्ज़ाम होने के 2 मंथ के अंदर अंदर आ जाता है। यानी कि एग्ज़ाम के बाद 2 महीने के बाद आपको आपका रिज़ल्ट जो है वो मिल जाएगा कि आपका एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ है। और फिर सारा एडमिशन प्रोसेस बाद में चलता रहता है, तो उसकी बात फिर हम आगे करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल पर जुड़ने की कोशिश करें। साथ ही साथ लाइक कर दें और एक छोटी सी कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। साथ ही साथ सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को, साइड में जो बेल आइकन है उसे कर दे प्रेस, जिससे कि कोई भी इम्पोर्टेंट जो नोटिफिकेशन है या फिर कोई भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो रिलेटेड है नवोदय विद्यालय से वो आपसे मिस ना हो सके। और मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।